स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि कल से लगातार आप एक खबर सुन रहे होंगे कि सीबीआई के द्वारा एक केस दर्ज किया गया है मेघा इंजीनियरिंग के खिलाफ। अब ये मामला क्या है, देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड पिछले महीने काफी ज्यादा चर्चा में चल रहा था। सबसे पहले आपको याद होगा फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया और एसबीआई को साफ साफ कहा कि जितने भी पुराने डेटा हैं इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड उसको आप पब्लिश कर दो। उससे हमें यह पता चलता है कि सबसे बड़ी जो बेनिफिशियरी थी इलेक्टोरल बॉन्ड की वो बीजेपी थी। 6,000 करोड़ रुपए बीजेपी के पास आए थे। उसके बाद टीएमसी और कांग्रेस आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम डोनर्स की बात करें, मतलब वो कंपनी जिन्होंने यहां पर इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदा और इन पार्टीज को दिया, उसमें जो सेकंड बिगेस्ट इलेक्टोरल बॉन्ड का बायर है उस कंपनी का नाम है मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। वो मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन इनके ऊपर आरोप यह लगा है कि इन्होंने कुछ करप्शन किया है, स्टील मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स के साथ मिलकर कुछ घूस वगैरह दिया है। तो वो पूरा मामला है क्या, इसी को लेकर सीबीआई ने कुछ केस दर्ज किया और ये काफी ज्यादा चर्चा में चल रहा है। तो मैं आपको डिटेल से इसके बारे में बताऊंगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा इस समय सेल चल रहा है और जीएस फाउंडेशन का जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। अभी भी आपके पास मौका है, सबसे कम दाम पर आप हमारे यूपीएससी के कोर्स को लेना चाहते हैं जिसमें पूरी तैयारी कराई जाती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ, पर्सनल मेंटर भी आपको मिलता है। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले पाओगे हमारे सभी बैचेस के ऊपर। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने केस दर्ज किया है। हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म है जो अलग अलग प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है देश में, मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। और सबसे खास बात जो मैंने आपको बताया, ये सेकंड लार्जेस्ट बायर है इलेक्टोरल बॉन्ड का। ठीक है, यहां पर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि इन्होंने किसको कितना पेमेंट किया। लेकिन चार्जेस इनके ऊपर जो लगाया गया है सीबीआई के द्वारा वो ये है कि इन्होंने घूस दिया है, ब्राइब दिया है। किसको? स्टील मिनिस्ट्री के अंदर अगर आप देखोगे तो एनएमडीसी लिमिटेड करके कंपनी आती है। एनएमडीसी का मतलब है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, और साथ ही साथ स्टील मिनिस्ट्री के अंदर ही एक इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी फर्म है जिसका नाम है मेकॉन लिमिटेड। तो इनके ऑफिशियल्स को यहां पर ब्राइब दिया गया मेघा इंजीनियरिंग लिमिटेड के द्वारा और इसी को लेकर पूरा केस दर्ज हुआ है। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम यहां पर देख लेते हैं डोनेशंस के बारे में। देखिए, यहां पर अगर आप देखोगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के टॉप बायर, सबसे पहला नाम तो आप सभी को पता है, फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज। इन्होंने तो बड़ा ही भयंकर 1368 करोड़ का जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो खरीदा। और सबसे ज्यादा पेमेंट एक्चुअली अगर आप देखोगे ना तो इन्होंने टीएमसी को दिया था। ये आप देख सकते हो, फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज, इन्होंने 1368 करोड़ में से 542 करोड़ रुपए टीएमसी को दिए थे, बंगाल के अंदर ममता बनर्जी जी की जो पार्टी है। फिर 503 करोड़ रुपए इन्होंने तमिलनाडु के अंदर डीएमके को दिए थे। फिर 154 करोड़ वाईएसआर कांग्रेस, और उसके बाद बीजेपी को भी 100 करोड़ दिए थे। लेकिन हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ये सेकंड बिगेस्ट बायर की, मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। देखिए, इन्होंने 966 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीदा था। अब ये जो 966 करोड़ है, इसमें से किस पार्टी को कितना दिया था मैं आपको दिखाता हूं। ये अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा पैसा इन्होंने 584 करोड़ रुपए बीजेपी को दिया था। फिर 195 करोड़ रुपए बीआरएस, आपको पता है ना तेलंगाना के अंदर जो पार्टी है बीआरएस, पहले इसका नाम टीआरएस था। फिर इसके अलावा 85 करोड़ रुपए इन्होंने तमिलनाडु के अंदर जो एमके स्टालिन की पार्टी है डीएमके, उनको दिया। फिर आंध्र प्रदेश में यहां पर वाईएसआर कांग्रेस, टीडीपी हो गई अगेन आंध्र प्रदेश के अंदर, और यहां पर 18 करोड़ रुपए इन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी दिए थे। तो ये इन्होंने यहां पर दिए हैं मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि आखिरकार ये जो हम सीबीआई के द्वारा केस फाइल किया गया है ये कब किया गया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये सारे जो कंप्लीट डेटा है वो एसबीआई से हमें मिलते हैं 21 मार्च को। लेकिन मैं आपको बता दूं ये मामला एक्चुअली पिछले साल का है। पिछले साल 2023 में 10 अगस्त को सीबीआई ने एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रजिस्टर किया था। अब ध्यान रखिएगा, यहां पर कोई एफआईआर वगैरह दर्ज नहीं किया था पिछले साल, बस एक इंक्वायरी रजिस्टर किया था ताकि वो जांच कर सके कि यहां पर जो इल्जाम लगाया जा रहा है मेगा इंजीनियरिंग के ऊपर
315 करोड़ के प्रोजेक्ट को लेकर कि इन्होंने ब्राइबरी वगैरह दिया है, इसको लेकर सीबीआई ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी स्टार्ट कर दी। अब देखिए यहां पर इसी साल 2024 में 18 मार्च को जो इंक्वायरी कंडक्ट की गई थी, उसमें जो फाइंडिंग सामने आए थे, उसके तहत इनको बोला गया कि देखिए आप एक रेगुलर केस रजिस्टर कर सकते हैं, मतलब एक प्रॉपर एफआईआर वगैरह जो होता है ना, वो रजिस्टर कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो भी कुछ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में सामने आया है वो काफी हद तक सही लगता है। और फाइनली जाकर 31 मार्च को जो एफआईआर है वो सीबीआई ने दर्ज किया है। किनके खिलाफ किया? ऑब्वियस सी बात है, मेगा इंजीनियरिंग के तो खिलाफ किया ही है, साथ ही साथ स्टील मिनिस्ट्री के अंदर वो जो कंपनी है ना एनएमडीसी, उनके भी ऑफिशियल्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। वो उनके नाम मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि आखिरकार इनके ऊपर आरोप क्या लगा है, मतलब कि इन्होंने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से इनके ऊपर केस दर्ज हुआ है। देखो यहां पर मैं आपको बताता हूं, छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में एक प्लांट लगाया जाना था, ठीक है, जो एनएमडीसी है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उनका एक प्लांट लगना था, तो उन्होंने इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मेगा इंजीनियरिंग को दिया था। अब उस प्लांट के अंदर कुछ चीजें बनानी थी, जैसे कि इनटेक वेल एंड पंप हाउस हो गया, ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो गया, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन हो गया, और इसका 5 साल का ऑपरेशन और मेंटेनेंस देखभाल ये भी आपका मेगा इंजीनियरिंग के द्वारा ही किया जाना था। एक्चुअली अगर आप देखोगे तो एक कंसोर्टियम बनाया गया था, मेगा इंजीनियरिंग एक कंपनी है और एक कोया कंपनी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड करके है, ये भी हैदराबाद की है। तो इनको ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था 2015 में, और इनकी जिम्मेदारी थी कि 24 मंथ्स के अंदर, मतलब 2 साल के अंदर इनको पूरा काम कंप्लीट कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलना, लेकिन क्या हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट में जो पूरा कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट है, इन्होंने क्या किया, आरोप ये लगा है कि मेगा इंजीनियरिंग ने यहां पर कई सारे फेक वाउचर्स को जनरेट किया। जैसे कि मान लो मेगा इंजीनियरिंग ने बोल दिया कि हमने 10 लाख रुपए इस लेबर का कॉस्ट जोड़ा है इसके अंदर, लेकिन एक्चुअल में हो सकता है कि वो लेबर का कॉस्ट ना हो, उन्होंने अपने पास ही 10 लाख रख लिए और वो इनवॉइस जनरेट करके एनएमडीसी को दे दिया कि हमें 10 लाख रुपए आपसे मिलने हैं। तो इस तरह करके कई सारे फेक वाउचर्स इन्होंने बनाए, इनवॉइस बनाए हैं, और साथ ही साथ अपना पेमेंट क्लियर कराने के लिए कि एनएमडीसी से इनको पूरा का पूरा पेमेंट मिल जाए मेगा इंजीनियरिंग को, इसके लिए इन्होंने इनके जो ऑफिशियल्स हैं एनएमडीसी के, उनको घूस दे दिया ब्राइबरी का। जैसे कि मान लो अगर मेगा इंजीनियरिंग को 5 करोड़ रुपए आने हैं, ठीक है, तो इन्होंने ऑफिशियल्स के पास गए मेगा इंजीनियरिंग के लोग और कहा कि देखो हम आपको 10 लाख रुपए दे देंगे, आप हमारा ये 5 करोड़ का जो इनवॉइस है वो क्लियर करवा दो। तो ये सारे आरोप मेगा इंजीनियरिंग के ऊपर लगे हैं, और साथ ही साथ स्टील मिनिस्ट्री के अंदर ये जो ऑफिशियल्स बैठे थे उनके ऊपर भी लगा है। अब क्वेश्चन यह है कि यहां पर कितना ब्राइब दिया गया था, घूस कितना दिया गया था, यह भी इसका डेटा सामने आया है। देखिए यहां पर जो मेगा इंजीनियरिंग है, इनको अपना 174 करोड़ का जो इनवॉइस है वो क्लियर कराना था। इन्होंने 73 इनवॉइसेस जनरेट किए थे, और ये चाहते थे कि इनको एनएमडीसी से, मतलब स्टील मिनिस्ट्री से 174 या 175 करोड़ रुपए मिल जाए। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, जो एनएमडीसी लिमिटेड, ठीक है, इनके जो 8 ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, उनको 73 लाख रुपए घूस दिया। और साथ ही साथ यहां पर जो कंसल्टेंसी फर्म मैंने आपको बताया था ना, मेकॉन लिमिटेड, इनके भी 2 ऑफिशियल्स को 5 लाख रुपए दिया। मतलब टोटल इन्होंने 78 लाख रुपए का घूस दिया ताकि इनको 175 करोड़ का जो इनवॉइस का पैसा है वो मिल जाए, ठीक है। तो ये आपका घूस का बताया गया है, और आप देख सकते हो यहां पर जितने भी नाम है मैंने लिख दिए हैं, दैट इज एफआईआर के अंदर जो नाम इंक्लूड किया गया है। एक तो ऑब्वियस सी बात है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, फिर इसके साथ साथ जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं जैसे जनरल मैनेजर सुभाष चंद्र संग्रास हो गए, ठीक है, इस तरह के कई सारे नाम आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा आरोप यहां पर लगा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं मेगा इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में। एक्चुअली इनके जो फाउंडर अगर आप देखोगे, इनका नाम है पमी रेड्डी पिच्ची रेड्डी, ये हैदराबाद में रहते हैं, और खास बात ये है ना कि इनका जो घर है हैदराबाद में बड़ा ही आलीशान है, कुछ डायमंड शेप का आपको देखने को मिलेगा। ये आप देख रहे हो ना, इस तरह के डायमंड शेप का, और ये एक तरह से हैदराबाद में लैंडमार्क बन गया है इनका। ये जो घर है इतना अलग तरीके का आपको देखने को मिलेगा। तो एक्चुअली क्या होता है, इनका जन्म जो है आंध्र प्रदेश के कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में होता है, और एक किसान के ये बेटे थे, 5वें बेटे थे किसान के, लेकिन बचपन से ही इनको जो है कुछ बड़ा करने का
मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। धीरे धीरे करते करते पहले रोड के कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट इन्होंने स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे करते करते बहुत बड़ी फर्म बना दी जिसकी वर्थ आज के डेट में 67,000 करोड़ का है। और इनका खुद का अगर आप पर्सनल नेटवर्क देखोगे तो 2.3 बिलियन, फोर्ब्स के अकॉर्डिंग 19,000 करोड़ रुपए का इनका खुद का पर्सनल वेल्थ है। तो ये आपको देखने को मिलेगा मेघा इंजीनियरिंग के बारे में। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली ये पूरा मामला है क्या, सीबीआई ने क्या केस दर्ज किया है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो, देखो इकोनॉमी में आपने अक्सर सुना होगा नीर के बारे में और रीर के बारे में, ठीक है। तो मेरा आपसे प्रश्न है कि जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है इसके अंदर कितने करेंसीज को लिया जाता है कैलकुलेट करने के लिए। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें, कोई भी कोर्स या बैच चाहते हैं स्पेशली सेल के दौरान, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।